एफआई की सेलिंग थोड़ी कम हुई। 5,000 करोड़ जो बेच रहे थे 3400 करोड़ बेचा उन्होंने, तो थोड़ी सी दया आ गई उनको हमारे ऊपर। तो इसके लिए डीआईएस और डीआईएस ने भी देखिए, हमने बात कर रहे हैं कि अब हाथ खींच लिए हैं कुछ हद तक, वो उतना बाय नहीं कर रहे हैं जितना एफआई सेल कर रहे हैं, क्योंकि कई बार तो ये होता है कि अगर डीआई और कम कर दे खरीदना तो एफआई बेचेगा किसको, तो शायद वो भी बेचना बंद कर दे। तो खैर एनीवे वो अपनी जगह, लेकिन 3400 करोड़ की सेलिंग तो है। वो बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए। और जैसे मैं कह रहा हूँ 4,400 4,900 के बाद 3400 थोड़ा कम लगेगा। और डीआई की बाइंग भी उस हिसाब से कम हुई, 4,900 के बाद 1700 करोड़ की डीआई की बाइंग हुई। लेकिन जैसा कि कह रहे हैं पिछले 30 दिनों में एफआई की सेलिंग करीब करीब 1,45,000 करोड़ के करीब, और उसके सामने डीआईएस की बाइंग 1,34,000 करोड़ के करीब। इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग शॉर्ट, पहले तो टेबल दिखा देते हैं, वो जो हमने टेबल पहले भी दिखाई थी आपको। अभी भी क्लाइंट्स सबसे ज़्यादा लॉन्ग है 4.82 लाख, एफआई सबसे ज़्यादा शॉर्ट है 2.67 लाख। और अगर आप ये चेंजेस देखेंगे कि चेंजेस कितने हुए, कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। फ्राइडे को ऑलमोस्ट अनचेंज मामला था। सिर्फ एफआईएस ने थोड़े से शॉर्ट ऐड करें सिस्टम में और थोड़े से लॉन्ग कट करें। हाँ, क्लाइंट्स ने थोड़े से लॉन्ग कम करे अपने, क्योंकि उनको लगा कि अब हम फंस गए हैं यहाँ पे, तो थोड़ा हायर लेवल पे उन्होंने अपने लॉन्ग कम किए। एफआईएस के इंडेक्स फ्यूचर्स में 300 करोड़ की सेलिंग थी और स्टॉक फ्यूचर्स में 1100 करोड़ की सेलिंग थी। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स दोनों में बिकबाली हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, 200 करोड़ और 100 करोड़। हमने इससे बड़े बड़े नंबर्स देखे हैं, उस वजह से वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। तो 200 करोड़ और 100 करोड़, उससे एक दिन पहले ज़्यादा बिके थे शॉर्ट्स। एफआईएस के जो लॉन्ग शॉर्ट हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, लेकिन एक बार फिर से रिविजिट कर लेते हैं। 729 लॉन्ग कटे उनके और 4,087 शॉर्ट ऐड हुए। और अब वो लॉन्ग शॉर्ट का आप ग्राफ देखिए स्क्रीन पर। अब हम वापस शॉर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। 1,79,000 के करीब अब नेट शॉर्ट हो गए, 24% अब लॉन्ग रह गए मार्केट में। सिर्फ वो वीरो वाला ग्राफ है क्या, अगर वो है तो वो भी चला देते हैं। 7 जून के बाद ये इंडेक्स में सबसे ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन है, लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग छुपी है। क्या होगी वो सिल्वर लाइनिंग, सोचिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि 7 जून के बाद इंडेक्स में सबसे ज़्यादा शॉर्ट है मार्केट में, तो 7 जून के बाद मार्केट ने क्या किया है वो देख लेते हैं। 7 जून को मार्केट ने बॉटम बनाया था। वो इलेक्शन के जस्ट बाद का टाइम था। 22,800 से मार्केट ने वन वे रैली दी थी 25,000 की, लेकिन वो एक इवेंट ड्रिवन था इसकी वजह से। लेकिन 7 जून की सिग्निफिकेंस है, उस दिन जो शॉर्ट्स थे वहाँ से मार्केट ने बड़ी रैली दी थी। क्या रिपीट हो सकता है? होप तो ये होगी कि हो जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार सेम चीज़ प्ले आउट हो। लेकिन एनीवे ये एक डेटा पॉइंट था, सोचा बता दूं उसको। ऑप्शन डेटा में कोई बहुत ज़्यादा है नहीं डिस्कस करने को। इंडिया विक्स 3.25% नीचे आया। पुट कॉल रेशो अभी भी 0.91 पर है, तो पुट कॉल रेशो एग्रेसिवली ओवरसोल्ड है काफ़ी दिनों से। लेकिन ये बहुत टाइम बाद हुआ है कि इतने लोअर पुट कॉल रेशो पर भी मार्केट चलने को तैयार नहीं है। बैन में एक स्टॉक ऐड हो गया, मन्नापुरम। ऑलरेडी 2 स्टॉक्स हैं, ABFRL और ग्रैन्यूल्स। तो सेटअप अभी भी नेगेटिव है। एक चीज़ समझ लीजिए, लेकिन मार्केट में अगर कभी शॉर्ट कवरिंग आई, अब वो किस दिन आई ये कहना टफ होगा। कभी शॉर्ट कवरिंग आई तो वो बड़ी होगी, लेकिन अभी कोई साइन नहीं है उसके।